सबसे पहले फ्लिका का मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मैट का स्ट्रोक क्रीम लगा रही हूँ ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा ग्लो मिल जाए। उसके बाद ये कलर बार का करेक्टर दे रही हूँ। इसे मैं उन जगह पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है। ये मेरे स्किन टोन से थोड़े 2 शेड डार्कर है, तो जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन लगता है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। आप ऑरेंज करेक्टर भी ले सकते हो, बट मैं ऑरेंज करेक्टर स्किप कर देती हूँ क्योंकि ऑरेंज करेक्टर से बहुत ही ऑरेंजिश लगता है। तो आप कोई भी 2 शेड डार्कर कंसीलर लेके आपके जितने भी डार्क सर्कल्स है, ब्लेमिशेस है, और जहाँ पर भी आपको ऐसे लगता है कि ये करेक्टर की जरूरत है, आप यहाँ पे वो लगा सकते हो। अब आप इसे एक ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दीजिए। अब ये मिलानी का कंसीलर लेके जहाँ जहाँ मैंने करेक्टर लगाया था उन पर लगा दूंगी ताकि जो मेरा शेड है वो न्यूट्रल हो जाए। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप यही रोक सकते हैं। आपने कंसीलर फुल फेस में अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए और उसके बाद आप अपना दूसरा मेकअप कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा हाई कवरेज चाहिए, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक फाउंडेशन शेड लगाऊँ। अब हुडा का इजी ब्लर फाउंडेशन लेकर मैं इसे अप्लाई करूंगी। अब ये मार्स का ब्रश लेकर मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। भी आप फाउंडेशन आपका ब्लेंड कर रहे हो तो आप इस तरह से डैप डैप करके ही उसे ब्लेंड कीजिए। सबसे पहले आप कॉन्टोर लीजिए। ये मैं फॉरेवर 52 का कॉन्टोर का स्टिक ले रही हूँ। तो इसे इस तरह से आता है ये, और आपको जस्ट हल्का से इस तरह डॉट डॉट लगाना है। और उसके बाद में ये देखिए, आपको बस इतना सा ही कॉन्टोर काफी है आपके फेस को कॉन्टोर करने के लिए, क्योंकि कॉन्टोर करते समय आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो ये आपके पूरे फेस को ब्लैक कर सकता है या आपका पूरा मेकअप बिगाड़ सकता है। तो आपके चीक बोन्स के यहाँ पर आपको ऐसे 3 डॉट लगाना है। उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे ये जॉ लाइन के लिए, जिसके लिए आपको इधर 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 और इधर लगाना है, और सेम दूसरी तरफ भी आपको इस तरह लगाना है। जब आप इधर पहुंच जाते हो तो आपको इस तरह से इसे नीचे की तरफ लगाना है। आप देख सकते हो। अब इसे मैं ब्लेंड करूंगी, और नोज के लिए भी आपको इस तरह लगाना है। और अगर आपका फॉरहेड बड़ा है तो आप इस तरह फॉरहेड में भी लगा सकते हो। मैं नॉर्मली फोरहेड मेरा ठीक ठाक है तो मैं फोरहेड में नहीं लगाती हूँ, बट आपको दिखाने के लिए अब मैंने फोरहेड में लगाया है। अब इस कॉन्टूर को ब्लेंड करने के लिए आप इस तरह का कोई ब्रश ले सकते हैं। ये थोड़ा एंगुलर ब्रश है, और इसे इस तरह से ब्लेंड कर दीजिए। तो देखिए, अगर आप स्ट्रेट देखते हो तो आपको ये यहाँ पे शैडो क्रिएट करना है। उसे जब भी आप कॉन्टूर को ब्लेंड करेंगे आपको स्ट्रेट देखना है, और आप देखिए, देख सकते हो आप कि किस तरह से ये शैडो क्रिएट कर रहा है। और अब हम ब्लेंड करेंगे इसे। यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए हमको यही जो कान के साइड है ये यहाँ पे ऐसे ऊपर लेना है, और फिर इसे इधर इस तरफ और बाकी के नीचे की तरफ। इसे आपको नीचे की तरफ ही ब्लेंड करना है, ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करना है। और अब जब ऊपर की तरफ की बारी आती है तो आपको इसे आपके हेयरलाइन की तरफ ब्लेंड करना है, नीचे की तरफ नहीं। उसके बाद ये ज़ूडियो से मैंने एक ब्लश खरीदा था, वो लगा लूंगी। तो जब भी आप लिक्विड ब्लश यूज करेंगे तो बस मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरह से वार्म अप कीजिए। और ये कलर, ये शेड बहुत ही प्रिटी है। ये आप लिप्स में भी लगा सकते हो, इतना प्रिटी कलर है। तो आपको जस्ट इतना सा लेना है और यहाँ पे डॉट डॉट की तरफ अप्लाई। आपको इस तरह टैबिंग पोजीशन में आपको ब्लश ब्लेंड करना है। तो अब हाईलाइट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मैं ये कंसीलर यूज कर रही हूँ, जो मेरे शेड से, जो मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है। बस थोड़ा यहाँ लगाना है, थोड़ा यहाँ, और यहाँ लगाते समय आपको जस्ट एक इस तरह से अप्लाई करनी है, और थोड़ा यहाँ पर। कंसीलर को आपको इस तरह नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। मुझे इस तरह के शार्प लाइंस काफी पसंद आता है, तो इसीलिए मैं ऐसे शार्प कंसीलर करती हूँ। यहाँ पे जो नोज की तरफ है आपको इस तरह से करना है। का बेस अब हो चुका है और आपको इस बेस को भी सेट करना है, जिसके लिए मैं यूज करूंगी ये फॉरएवर का बनाना पाउडर, और इसे वार्म अप करना है ताकि एक्सेस पाउडर निकल जाए। एंड फिर आप इसे इस तरह टैपिंग मोशन में अप्लाई करेंगे। बेस मेरा रेडी है। अब करेंगे आई मेकअप, जिसके लिए मैं ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। इसे हम अपने आईब्रोज को सेट कर लेंगे। आईब्रो मैंने सेट कर लिया। अब ये रहने का फियरलेस पिंक आज मैं अपने आई मेकअप करने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें जो सबसे लाइट शेड है वो यूज करूंगी। अब इसी पैड में से मैं ये शेड लूंगी और ये स्मॉल फ्लफी ब्रश से
अब उसी ब्रश में मैं एक लाइट पिंक शेड उठाऊंगी और उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। और इसी पैलेट में एक डार्क पिंक कलर का शेडो उठाऊंगी और इसे सिर्फ आउटर एरिया में लगाऊंगी। अगर ये आपका बहुत ही क्लीन नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, इसको हम बाद में सही कर सकते हैं। जिनको जमता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं जमता है उसे बाद में कंसिस्टेंसी से आप ठीक कर सकते हैं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। बस इस तरह से आप आउटर कॉर्नर में ये कलर डिपॉजिट कर दीजिए। फ्लफी ब्रश लीजिए और बस सिर्फ आउटर जो एरिया है उसे सॉफ्टन करने की ट्राई कीजिए। में ये जो एक लाइट पिंक शिमर शेड है ये आपको लेना है, फिंगर में ले सकते हो और बस आपको यहाँ पे फिल करना है। लगाएंगे लाइनर जो है मास कॉस्मेटिक का। नीचे की तरफ देखना है और एक विंग लाइनर निकालने की कोशिश करना है। ये देखेंगे, वाह। तो अब करेंगे इसे फिल। अब आगे से लाइनर लेते हुए आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब सेम लाइनर दूसरी जगह लगाएंगे जो मैं ऑफलाइन करके आती हूँ, क्योंकि मेरा ये लाइनर कभी भी इस लाइनर को मैच नहीं करता है। तो आज का दिन मेरे लकी है क्योंकि मेरा ये लाइनर और ये लाइनर मैच हो गया है। लगाएंगे क्यूटी ब्यूटी का काजल। एक ब्रश लेंगे और इस काजल को हम स्मज करेंगे। अब हमारा आई मेकअप हो चुका है। अब हम इसे सेट करेंगे लॉरियल का सेटिंग स्प्रे से। ये थोड़ा सा अजीब है बट ये आपके बेस को इतनी अच्छी तरह सेट कर सकता है और ये बहुत ही बजट में आता है। अब लगाएंगे लॉरियल का मस्कारा। वॉन्ड देखिए, बहुत ही पतला वॉन्ड है। जब भी आप मस्कारा लीजिए तो इसे ऐसे से मत कीजिए, इसे इस तरह से इसे सर्कुलर मोशन में लेकर आप मस्कारा निकालिए। अब इसके ऊपर लगाएंगे इनसाइड का ग्लॉस। अगर आपको ये लुक पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट